नमस्कार। फाइनली आरबीआई ने रेट कट कर ही दिया 5 साल के बाद। 5 साल लगे। 2000 में जब से रेट बढ़ना स्टार्ट हो चुका था और तब से जाकर आज तक रेट ऊपर के साइड पे ही हमेशा बढ़ता रहा। बहुत दिनों से कहीं ना कहीं रेपो रेट ऊपर के साइड पे बना हुआ था। जो पिछले शक्तिकांता दास है उन्होंने तो कोई राय हिदायत तो दी नहीं हमारे लिए, लेकिन इस बार संजय मल्होत्रा ने रेट कट करके कहीं ना कहीं ये दिखा दिया है कि जिस तरह से जो सरकार चाहती है कि हम ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं, इन्फ्लेशन की वजह से हम ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं, तो आरबीआई गवर्नर ने भी आज रेपो रेट में 0.25% कट करके कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने ये दिखा दिया कि भाई अब हम आगे चाहते हैं कि इंडिया में ग्रोथ किस तरह से बढ़े, क्योंकि पिछले बार जो इकोनॉमी में जो स्लो डाउन दिख रहा था 5.4% जो जीडीपी ग्रोथ आई थी, कहीं ना कहीं आरबीआई गवर्नर चाहते हैं कि 6.3% या 6.8% के बीच में आने वाली जीडीपी ग्रोथ रहेगी। लेकिन मार्केट ने इसे निगेटिव क्यों लिया? हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि मार्केट ने इसे बूम की तरफ क्यों नहीं लिया, मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया। जो सरकार ने जिस तरह से रेट कट कर दिया था जो लोगों के लिए, कहीं ना कहीं स्लैब रेट बनाया, 12 लाख तक जो फ्री रखा कि इस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और आज रेपो रेट में भी कटौती हुई, फिर भी कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया? पिछले बार बहुत दिनों से लग रहा था कि बैंक ऊपर की तरफ भाग रहे हैं, ऊपर से मार्केट कम से कम 12 से 13% गिर चुका था, लेकिन इसको खबर लग गई कि रेपो रेट में कटौती आएगी तो नीचे से मार्केट 4% से ऊपर आया है। फिर भी आज मार्केट ऊपर जाने की वजह से नीचे क्यों गया है? तो इसका क्या असर है इकोनॉमी पर, क्या असर पड़ेगा? देखो, आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इन्फ्लेशन में स्लो डाउन हमें दिख रहा है, तो जाहिर है इन्फ्लेशन में स्लो डाउन दिख रहा है। आने वाले 1-2 क्वार्टर में इसमें क्या बढ़ोतरी होती है इस पर हमारी नजर रहेगी। तो फिर इन्होंने जो जीडीपी ग्रोथ है वो हायर क्यों कर दिया, 6.3 या 6.8? तो ये कहे पूरी तरह अलग दिख रहा है कि स्लो डाउन आने के बाद आप जीडीपी ग्रोथ ऊपर दिखा रहे हैं। ऊपर से उन्होंने ये कहा कि हम जो रेट कट कर रहे हैं, रेपो रेट कट, इससे हम इकोनॉमी पे नजर रखेंगे। अगर इकोनॉमी यहाँ से यही तक रुक गई और कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो ना बढ़ी, तो हम आने वाले समय में और रेट कट करेंगे। लेकिन मार्केट जिस तरह से देख रहा है और इकोनॉमी में जिस तरह से अब नजर आ रहा है, स्लो डाउन साफ साफ नजर आ रहा है, तो इस रेट पर कोई भी पैसा लगाना नहीं चाहते। और जिनको खबर थी कि मार्केट में रेट कट आएगा, कहीं ना कहीं उन्होंने आज अपना माल डंप कर दिया। उन्होंने नीचे से खरीदारी की, 4% मार्केट ऊपर ले गए और आज उन्होंने डंप किया, और आपको साफ नजर आ रहा है कि मार्केट आज पूरी तरह से फ्लैट रहा या गिरता हुआ नजर आ रहा, आपको दिख ही रहा है। तो ये ऐसा होता क्यों है? देखो, रेपो रेट में कटौती आएगी तो कहीं ना कहीं बैंकों को जो भी लोन मिलेगा वो सस्ता मिलेगा। पहले 6.5% के हिसाब से बैंकों को लोन मिलता था आरबीआई से, अब 6.25 बेसिस पर उन्हें आरबीआई से लोन मिलेगा, तो बैंकों को लोन सस्ता मिलेगा। तो आप बैंकों को लोन अगर सस्ता मिलेगा तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट इसे घटाना पड़ेगा बैंकों को, और आने वाले हर जो उसके बैंकों के जो भी मेंबर है उनको राहत देने के लिए बैंकों के भी आने वाले 2 हफ्तों में, कम से कम 2 हफ्तों में रेट कट घटाना पड़ेगा, अपनी ब्याज दर घटानी पड़ेगी, जिससे लोगों का कंजम्पशन बढ़े, लोगों को राहत मिले। जो सरकार ने 12 लाख तक लोगों को फ्री टैक्स में छूट दी है, वो इसी नजर दी है कि लोग, सरकार और आरबीआई चाहती है कि लोग खर्च करें। अब खर्च करने से इंफ्लेशन भी बढ़ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, घट नहीं सकती। लेकिन आरबीआई चाहती है कि अगर इंफ्लेशन हम ग्रोथ की तरफ गए, अगर इन्फ्लेशन तरफ गए तो फिर ये होने वाला नहीं है, तो हमें ग्रोथ की तरफ जाना पड़ेगा और नजर रखनी पड़ेगी कि मार्केट में इसका क्या असर होगा। अगर हम ग्रोथ की तरफ चले गए तो लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा, उनको ब्याज दरों में कहीं ना कहीं कटौती देनी पड़ेगी। आज आरबीआई ने यही करते हुए नजर आया है। लेकिन इस जो संजय मल्होत्रा है, इन्होंने बहुत से ऐसे पॉइंट थे जिन्हें गिना दिया
और इन्होंने जो भी मार्केट में जो प्रॉब्लम है वो भी गिना दी है। कहीं ना कहीं इसका असर, जो उन्होंने रेट कट किया मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन उन्होंने जो जीडीपी का जो स्लो डाउन है और आने वाले प्रॉब्लम जो गिना है, तो मार्केट ऊपर से करेक्ट होना स्टार्ट हो गया। तो मार्केट पहले से आज आईटीसी और आरबीआई के रिजल्ट आए थे, तो उन्होंने निगेटिव लिया। आईटीसी को भी कम से कम 2.5% आईटीसी गिरता हुआ नजर आया, और आरबीआई भी 2% से ज्यादा गिरता हुआ नजर आया। लेकिन भारतीय एयरटेल के जो रिजल्ट आए वो अच्छे आए, और एयरटेल कहीं ना कहीं 3.60% ऊपर बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन आखिर में बैंकों के जो कोटक बैंक है उसे 2.5% आखिरी 10 या 15 मिनट में खींच लिया, और इससे कहीं ना कहीं बैंकों में जो गिरावट आई थी, ऊपर से बैंक कम से कम 300-400% ऊपर थे, 400 पॉइंट ऊपर, वहां से नीचे 400 पॉइंट माइनस गए, मतलब 700 पॉइंट का ऊपर से सीधा फॉलो हो गया था। और कहीं ना कहीं ये कोटक बैंक की वजह से मार्केट ने नीचे से खींच लिया। कोटक बैंक 2.5% ऊपर रहा। आपको पता होना चाहिए, कोटक बैंक निगेटिव एक बार ट्रेड कर रहा था, वहां से खींच लिया मार्केट को ऊपर। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट दिख रहा है आज, ये कोटक बैंक की वजह से है, और आखिर में इसे खींचने की कोशिश की, और इसके वजह से कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि मार्केट को कहीं ना कहीं ये साइडवेज में खड़ा करने में कामयाब रही। अब क्या हो सकता है आने वाले वक्त में? देखो, मार्केट में अब तो जो जिस तरह से ग्रोथ, इन्फ्लेशन का डर है वो तो रहेगा, लेकिन ग्रोथ भी आएगी, लेकिन ये वन साइड नहीं आ सकती। इसे वक्त लगेगा, धीरे धीरे आएगी। ऊपर से जो एफआईआई सेल कर रहे हैं उनके वजह से मार्केट में प्रेशर तो बना रहेगा, लेकिन मार्केट के जो नीचे के पूरे बॉटम खुलने वाले थे, वो कहीं ना कहीं आप थोड़ा दूर है। खुलेंगे, लेकिन एकदम जल्दी से नहीं खुलेंगे, धीरे धीरे खुलेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि भाई मार्केट में सब कुछ ठीक नहीं है। जब भी पहले बार जब मार्केट बुल रन में था, तो जो भी कोई न्यूज आती थी तो मार्केट उसे नेगेटिव पॉजिटिव ही लेता था, नेगेटिव न्यूज आए तो भी। अब जो पॉजिटिव न्यूज आ रही है, उस न्यूज को मार्केट पॉजिटिव नहीं ले रहा है। तो मार्केट का आप ऐसा ही बिहेवियर रहता है। मार्केट जब भी निगेटिव ट्रेंड में रहता है तो हर पॉजिटिव न्यूज को वो पीछे कर देता है, उसे इतना खास तवज्जो नहीं देता, जिस तरह से आज हमें दिखाई दिया। आने वाले वक्त में वापस ये मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन के जोन में जाएगा। इंडियन मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाएगा, कंसोलिडेशन जाएगा, और एक क्वार्टर तक वो इंतजार करेगा। और उसको अगर पता चला आने वाले क्वार्टर में कहीं ना कहीं ग्रोथ आ रही है, तब मार्केट धीरे धीरे ऊपर निकलेगा, मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाएगा। तो जो भी ट्रेड करते हैं इस बात का ख्याल रखें। लेकिन आरबीआई के इस रेट के वजह से जो एफडी के रेट है कहीं ना कहीं वो आप घट गए। बैंक हमेशा चाहती थी कि आप एफडी करें, आपको अच्छा हम रेट देते हैं, आपको अच्छा पैसा देते हैं, लेकिन आप उनके लिए तो ये खतरे की घंटी है। तो ये कहीं ना कहीं एफडी के रेट घटेंगे, बढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको जो सस्ता मिल रहा है तो एफडी के रेट क्यों बढ़ेंगे भाई। ऊपर से बैंकों में जो कैश क्रंच दिख रहा था, इस पर भी गवर्नर ने बात की। उन्होंने कहा कि हम बैंकों में जो कैश का क्रंच नजर आ रहा है, तो इन्हें हम बैंकों के पास पैसा हैंडओवर करेंगे, उन्हें पैसा मार्केट में पैसा ज्यादा लगाएंगे, जिससे कि क्रैश की कोई दिक्कत ना आए। तो क्रैश की दिक्कत, पैसों की दिक्कत की ओर आ रही है। आपको सीधा पता है कि कोई भी लोग बैंकों में पैसा रखना ही नहीं चाहते, तो बैंक के रिजल्ट वैसे भी खास नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक मार्केट आ गया, वो कोटक बैंक था तो जिन्होंने आज मार्केट को संभालने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन आने वाले वक्त में लग ही रहा था कि मार्केट को डंप किया गया है। जो बड़े प्लेयर ने नीचे से खींचा और यहाँ आकर कहीं ना कहीं डंप किया, उन्होंने 4-5% उनको प्रॉफिट मिल गया, वो निकल गए। अब आने वाले वक्त में वापस मार्केट को ऊपर जाने के लिए खासी दिक्कत होगी। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और आने वाले न्यूज के लिए जरूर इंतजार करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।